गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने पार्ट 3 डाला था समानुपात या रेशियो के बारे में, हम उसी को लेके अब आगे चलेंगे अनुपात एवं समानुपात में। तो उसमें एक टाइप आती है इसमें आयु संबंधी प्रश्न से, जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट टाइप है। अब चाहे एमपी पुलिस का एग्ज़ाम दो, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दो, मतलब कोई भी वनडे एग्ज़ाम दो, वहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आप उस क्वेश्चन को नोट करिएगा। क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था। 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था और अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये आपके लिए सवाल है। तो देखिएगा इन सवालों को हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिएगा जब भी हमें किसी की प्रेजेंट या पास्ट कुछ भी निकालना हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको उसका प्रेजेंट पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैं कहूँ कि कोई लड़का, ठीक है, ये कोई लड़का है, यहाँ पे कोई बॉय है, वो आज से 10 साल पहले 30 साल का था। तो आपको कैसे पता चल रहा कि आज से 10 साल पहले वो 30 साल का था? क्योंकि आपने क्या किया, इसको प्रेजेंट के साथ कंपेयर किया है। मतलब आपने वर्तमान के साथ कंपेयर किया, तभी तो आप उसके पास्ट में जा पाओगे। फ्यूचर में जाना है तब तो वर्तमान से होके ही निकलना पड़ेगा। मतलब आपको सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट देखना है। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था। तो अब आप ये बताओ, आप प्रेजेंट में खड़े हो और आपको 5 साल पीछे जाना है। तो क्या करोगे आप? जो प्रेजेंट का टाइम है उससे 5 साल माइनस करोगे, तभी तो आप 5 साल पीछे जा सकते हो। देखो क्वेश्चन ने कहा है 5 साल पहले राम है और कौन है? श्याम है। राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना दे के रखा है 5 साल पहले? तो आपको दे के रखा है 2:3 था, 2:3। तो ये कितने साल पहले का दिया है? 5 साल पहले। तो देखिएगा 5 साल पीछे जा रहे हैं, मतलब इसमें माइनस करके आप गए होगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं इसको 2x और 3x। फिर आपको सवाल बोलता है और अब से 5 साल बाद, मतलब अब से 5 साल बाद का मतलब क्या है कि आप इनके फ्यूचर में इनको ले जाओगे, ठीक है, आगे की ओर ले जा रहे हो। तो जब आगे की ओर जाओगे तो 5 साल इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको। तो अब से 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो अब से 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। ये हमको सवाल ने बताया है कि 3:4 होगा। तो अब आप बताओ, ये पहले पास्ट में थे, इनको पास्ट से आप प्रेजेंट में लेके आओगे, तो 5 साल पहले की आपको बात बताई गई है, 5 साल पहले की आपको बात बताई गई है, मतलब 5 साल पीछे की बात की गई है। तो जब ये 5 साल पहले 2x और 3x हैं, तो अभी वर्तमान में इनकी क्या आयु हो जाएगी? तो आप कहोगे सर वर्तमान में इनको हम प्लस 5 साल जोड़ के लाएंगे दोनों में। जब आप दोनों में प्लस 5 साल जोड़ के लाओगे तो राम की एज यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2x + 5 और श्याम की कितनी हो जाएगी? 3x + 5। अब आपको इनकी एज कहाँ दी है? 5 साल बाद, मतलब इनके फ्यूचर की एज दे के रखा है कि 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। मतलब अभी 5 साल बाद अभी इनको और आगे लाना है आपको ऐसे। जब 5 साल इनमें और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2x + 10 हो जाएगा, कौन? राम हो जाएगा। और 3x + 10 कौन हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। और यहाँ पे ही इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो मतलब 5 साल बाद राम हो जाएगा 2x + 10 और श्याम हो जाएगा 3x + 10। तो आप राम और श्याम की आयु का अनुपात यहाँ से निकाल दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, देखिएगा ये यहाँ पे राम की आयु आ जाएगी 2x + 10 और श्याम की कितनी आ जाएगी? 3x + 10। और इनका रेशियो दिया है 3:4। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? देखिएगा 4 दूनी 8x + 40 बराबर 9x + 30। देखिएगा 8x 9x घटेगा तो कितना आ जाएगा? x। और इधर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर इधर आ जाएगा x = 10। ये x = 10 आ गया। पूछा इनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो बताओ इनकी वर्तमान आयु क्या है? यही तो इनकी वर्तमान आयु लिखी है। तो यहाँ पे आप x का मान पुट करेंगे तो 2 × 10 + 5, तो कितना हो जाएगा? 10 दूना 20
5-25, मतलब राम अभी वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा, तो 25 साल का, और श्याम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ x की वैल्यू करेंगे तो 3 × 10 + 5, तो कितना हो जाएगा 35 ईयर्स का। थैंक यू। ये इसका कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। अब इसी में एग्जाम में कैसे करना आपको फास्ट वो भी बता देता हूँ। देखिएगा, तो क्या दिया है, राम और श्याम दिया ना, यहाँ पे राम की आयु आपको गिवन है और श्याम की आयु दी है। राम की आयु कितनी गिवन है, तो आप कहोगे सर 2:3 है। तो आप जानते हो ये 5 साल पहले की कहानी कह रहा है ना, ये 5 साल पहले की, मतलब ये पास्ट की एज आपको बता के रखा गया है यहाँ पे। तो इनकी प्रेजेंट की एज अगर हम यहाँ पे आएंगे तो देखिएगा, प्रेजेंट से ही आप पास्ट में जाओगे, प्रेजेंट से आप पास्ट में गए होगे, और प्रेजेंट से ही आप आगे कहाँ चले जाओगे, फ्यूचर में। तो आपके इनकी फ्यूचर की एज बता के रखा है, कितना बता के रखा है, तो फ्यूचर में आपको रेशियो दिया था 3:4, 3:4। तो अब आप ये बताओ कि इसको पास्ट से, राम को पास्ट से फ्यूचर आने में कितने साल लग जाएंगे, तो प्रेजेंट से 5 साल पीछे था तो 5 साल तो इसको लग जाएंगे पास्ट से प्रेजेंट में आने में, और 5 साल और लगेंगे कहाँ, इसको फ्यूचर में आने में। 5 साल इसको और कहाँ लगेंगे, फ्यूचर में आने में, मतलब टोटल 10 साल लग गए इसको पास्ट से अपने फ्यूचर में आने में। और यहाँ श्याम को भी देखिए, श्याम के लिए भी यही कहानी है कि टोटल 10 साल लगेगा इसको अपने पास्ट से फ्यूचर में आने में। तो देखिएगा रियल में ये कितना बढ़ रहे हैं, तो पास्ट में था ये 2 साल का, और यहाँ फ्यूचर में कितना हो गया, 3 साल का, तो 1 ही साल की वृद्धि की ना इसने। और श्याम भी देखिए 3 साल का था, और तो कितने साल का हुआ है, 1 ही साल की वृद्धि हुई, 4 साल में हुआ था। लेकिन क्वेश्चन में कितने साल का गैप आया है, तो क्वेश्चन में आया है 10 साल का गैप, 5 साल का गैप यहाँ, 5 साल का गैप यहाँ। इसका मतलब ये है कि इसी 1 इकाई का मान 10 है, और श्याम में भी यही 1 इकाई का मान 10 है। तो 1 इकाई का मान 10, तो 20 इकाई का मान कितना, तो 20 इकाई का मान, 2 इकाई का मान कितना, 1 इकाई का मान 10, तो 2 इकाई का मान आप कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 2 × 10 कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 20। मतलब कि राम जो है 5 साल पहले 20 साल का था, राम अब से 5 साल पहले 20 साल का था, तो अब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 25 साल का हो जाएगा, ये इसका आंसर। उसी तरह श्याम में 1 इकाई का मान 10, तो राम पे अब तो 3 इकाई का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 30 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि राम जो है 5 साल पहले 30 साल का था, 5 साल पहले 30 साल का था, तो वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा, 35 साल का, ये इसका आंसर। तो ये देखिए इसकी ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल सी, ये आपको कंसेप्ट है, ये तो आपको आना ही आना चाहिए, लेकिन और जल्दी करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपका आंसर फिर भी आ जाएगा। थैंक यू। देखिएगा इसी पे आप नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन नोट करिएगा। 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:1 था। 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:1 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिएगा पहले इसका कंसेप्ट बताते हैं, फिर आपको कैसे करना है एग्जाम में वही बताते हैं। देखिएगा, तो देखिए सबसे पहले आप ऐसे लिखिए प्रेजेंट एज, ठीक है ना, इनकी क्या है, ये वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। तो कह रहा है 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात मतलब क्या हो जाता है कि वर्तमान से 5 साल पहले, मतलब हम 5 साल पीछे चले गए, तो मतलब इनकी प्रेजेंट एज में से 5 साल आपने घटाया होगा तभी तो पीछे चले गए हो। तो कौन है यहाँ पे, राम है और कौन है, श्याम है। तो 5 साल पहले राम और श्याम की वर्तमान आयु कितना, 5 साल पहले राम और वर्तमान श्याम की आयु का अनुपात कितना दिया है, 3:1 दिया है। तो हमने इसको लिख लिया 3x और x, ठीक है ना, x। फिर कहता है 5 साल बाद, 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 2:1। तो 5 साल बाद मतलब यही ना है, प्रेजेंट से आप ऐसे आगे आए होगे 5 साल जोड़ के, तो यहाँ पे इनकी आयु का अनुपात दिया है 2:1, यहाँ पे इनकी आयु का अनुपात दिया है 2:1। तो अब आप ये बताओ, तो इनको प्रेजेंट में अगर आपको लाना है तो प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके पास्ट में मतलब इनके भूतकाल में आप 5 साल घटा के गए हो, तो इसमें 5 साल जोड़ना पड़ेगा ना दोनों में। आप कहोगे बिल्कुल सही। तो देखो इनके प्रेजेंट में जब आप पहुंचोगे तो क्या आ जाएगा, राम की हो जाएगी 3x + 5 और श्याम की कितनी हो जाएगी, x + 5। जब इनको इनके फ्यूचर में ले जाओगे तो इनके फ्यूचर में 5 साल बाद की आयु क्या दिया है, 2:1। तो इनको फ्यूचर में जाने के लिए फिर इनमें 5 साल आप जोड़ोगे ना, तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा 3x + 10 और यहाँ बन जाएगा x + 10।
और इसी का दिया है 3x + 10 बराबर 2 और x + 10 बराबर 1। तो जब आप इसको लिखोगे तो ऐसे लिखोगे कि ऊपर लिख लो राम, नीचे लिख लो श्याम। तो राम की कितनी दिए है 3x + 10 और श्याम की कितनी दिया है x + 10 बराबर में कितना दिया है, तो आप कहोगे सर 2:1। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 3x + 10, ये 1 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो, और उधर हो जाएगा 2x + 20, यही होगा ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर x का मान आ जाएगा 10। अब आपसे पूछा था वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x का मान आप 10 रख दो। जब आप यहाँ पे x का मान 10 रखोगे तो 10 × 30 + 5 कितना हो जाएगा 35। तो राम की वर्तमान आयु 35 वर्ष और श्याम की कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 10 रखोगे तो कितनी हो जाएगी 15 वर्ष। ये आपका आंसर। अगर आपसे पूछे 5 साल बाद उनकी आयु क्या होगी, तो आप यहाँ पे x का मान लिख लो, या आपको पता ही है वर्तमान आयु पता है 35 है, तो 5 साल बाद 40, या यहाँ पे भी आप निकालोगे तो 40। कैसे देखो 10 × 3 करोगे तो 30 और 30 10 40 आपका आंसर। पूछे 5 साल पहले क्या थी, तो 5 साल पहले इसी 35 में से 5 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। ठीक है ना, ओके थैंक यू। इसी क्वेश्चन में एग्जाम में आपको और जल्दी करना हो तो कैसे करेंगे, देखिएगा राम और क्या है श्याम है, राम और श्याम है। राम की 5 साल पहले आयु कितना दिया था, देखिएगा 3:1 है। ठीक है ना, ये प्रेजेंट से सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हो आप, प्रेजेंट है, ये पास्ट है, 5 साल पहले की बात है। ठीक है ना, और यहाँ पे ये इसका फ्यूचर है, फ्यूचर में एज क्या दिया है, तो आप कहोगे सर फ्यूचर में दिया है 2:1, 2:1। बट आप ये बताओ जो इनके ईयर का डिफरेंस आ रहा, मतलब जो एज में इनके ईयर का डिफरेंस है वो 10 साल का ही चला ना। देखो जब पास्ट से प्रेजेंट में आएगा तो 5 साल पहले की थी, तो इसमें 5 साल जुड़े होंगे और 5 साल इसमें जोड़ के आगे आया होगा, मतलब टोटल गैप 10 साल का चलना चाहिए। टोटल गैप कितने चलना चाहिए, 10 साल का चलना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देखो अगर इनके एज का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे तो 3 में से 2 गए 1 आ गया, यहाँ पे जो 3 में से 2 गए 1 आ गया। लेकिन आप यहाँ पे देखो 1 में से 1 जाने पे 0 आ रहा है, मतलब कि ईयर का गैप सेम नहीं हुआ इस बार। पिछले क्वेश्चन में गैप सेम हो गया था, इसीलिए हमने क्या दिया था 1 का मान 10। लेकिन इस क्वेश्चन में गैप सेम नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, गैप को सेम करना पड़ेगा इस बार। तो आप ये बताओ, तो गैप सेम करने के लिए क्या करो, सिंपल सा आप जो ये यहाँ पे एज लिखी है ना 3:1, इसका आप क्या ले लो अंतर, तो इसका डिफरेंस ले लोगे तो कितना आएगा 2, अंतर इसका लोगे 3 में से 1 घटाओगे 2 अंतर आ जाएगा। और यहाँ पे जो एज लिखी है इसका अंतर ले लो, तो इसका अंतर कितना ले लोगे आप 1। ठीक है ना, अब जो यहाँ पे आपने अंतर लिया 2, इसका मल्टीप्लाई आप नीचे वाले के साथ कर लो, मतलब यहाँ पे कर लो आप। और जो यहाँ पे आपने अंतर लिया 1, इसका मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले के साथ कर लो। तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा देखो 2 दूनी 4 और ये कितना आ जाएगा 2 1 कम में 2। तो देखो अब एज का डिफरेंस सेम हो गया होगा, कैसे देखो 3 और 4 एक ही साल आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1। यहाँ पे देखो 1 और 2 एक ही साल आगे बढ़ा तो हमने ले लिया 1। अब देखो इनके एज का गैप सेम हो गया 1:1 और क्वेश्चन में भी देखो 5 और 5 10 हो गया है, तो इसी 1 का मान 10 और इसके भी 1 का मान 10। अब आपसे पूछा था वर्तमान आयु, तो देखो 5 साल पहले कितने साल के थे, तो 1 इकाई का मान 10, तो 3 इकाई का मान कितना, तो 3 × 10 करोगे तो 30। तो 5 साल पहले 30 साल के थे, तो प्रेजेंट में कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर 35 साल का। उसी तरह श्याम जो है 1 इकाई का मान 10, तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 ही होगा। तो 5 साल पहले 10 साल का है, तो अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा 15 साल का इसका आंसर। तो इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अभी जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम होने वाले हैं उसमें एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, आएगा ही आएगा यहाँ से एक सवाल, तो आप अच्छे से बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। थैंक यू।